आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिया क्या होती है। क्या पढ़ेंगे? क्रिया और उसके दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्रिया और उसके दो भेद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्रिया। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर क्रिया क्या होती है। तो क्रिया वह होती है, अगर हम इजी डेफिनेशन लें तो क्रिया वह होती है जो जिस पर जो भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, कर्ता जो भी कार्य कर रहा होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे कि कर्ता जो है, हमारा कर्ता क्या होते हैं, जैसे उदाहरण में लूंगी, राम खाना खाता है। तो इस वाक्य के अंदर राम जो है कर्ता है। कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है। जो भी हमारा कार्य है, खाना खाने का जो भी हमारा कार्य होता है, कोई भी हमारा काम होता है, जो काम को करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। और जो काम हो रहा है, मतलब जो हमारा कर्ता होता है जिस काम को करता है, वो समझ में आया? आसान भाषा में कहूँ तो मतलब जो कर्ता कोई काम कर रहा होता है वो क्रिया कहलाती है। और जो क्रिया होती है उसको जो व्यक्ति कर रहा होता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, और कर्म होता है कि जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसे हम कर्म कहते हैं। अब जैसे कि ये उदाहरण है कि राम आम खाता है, तो इसमें राम है वो क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। आम है, देखो एक तो है वो आम खा रहा है, तो जो काम कर रहा है वो हुआ कर्म। जो कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है, मतलब आम तो खा रहा है, आम हमारा कर्म है, पर जो आम है उसे खा रहा है, उसे फेंक रहा है, उसका क्या कर रहा है वो? तो वो खा रहा है। ये हमारी क्या है? क्रिया हुई। और कौन कर रहा है ये कार्य? वो राम कर रहा है, तो ये हमारा कर्ता हुआ। जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। जो कार्य होता है उसे करता है वो कर्म होता है। और उसे कर रहा है या फिर खा रहा है उस चीज को, जो भी वो कार्य कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये तीन जो होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये आपके अभी इस जो पढ़ने वाले इस टॉपिक में बहुत ही काम आएंगे। कर्ता क्या होता है ये ध्यान रखना। कर्ता मतलब जो भी कार्य हमारा, हम जैसे कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ मैं। तो जो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ वो तो है क्रिया। और कौन कर रहा है वो काम? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कार्य कर रही हूँ, तो मैं कर्ता हुई, और जो कार्य कर रही हूँ वो क्रिया कर रही हूँ। ठीक है, तो जो अगर हम जिस साधन के द्वारा उस कार्य को करते हैं वो कर्म कहलाता है। मतलब जैसे कि क्या जैसे मैं बोलती हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं तो ही करता, क्योंकि मैं कार्य कर रही हूँ। मार्कर है जिस साधन से हम उस कार्य को कर रहे हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं? लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो वो लिखने का कार्य क्रिया कहलाएगा। जिस साधन से हम कर रहे हैं वो कर्म कहलाएगा, और जो व्यक्ति कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, तो क्रिया समझ गए होंगे। क्रिया दोबारा कर देती हूँ। क्रिया मतलब जो व्यक्ति या फिर कोई भी कर्ता जो कार्य कर रहा है या फिर वो करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। क्रिया दो प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? तो मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अंदर आता है मतलब मेन वर्ब। इंग्लिश के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। उसी प्रकार हिंदी में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है। सहायक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं मतलब जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता देती हो। जैसे कि ये शब्द होते हैं ना, है, होगा, थी, था, ये हमारे होते हैं सहायक क्रिया। और जैसे कि खाना, खाना, बनाना, करना, खेलना, ये जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, ये सब हमारी होती है मुख्य क्रिया। ठीक है, मतलब मेन वर्ब। तो क्रिया समझ गए। अब क्रिया की होते हैं दो भेद, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती है। अब ये अकर्मक शब्द है, मैंने लिया ये अकर्मक। अब इसमें आप देखोगे, आपको देखते हुए चलता है कि अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म नहीं होता हो। अब ये देखो,
अ का मतलब होता है नहीं, और कर्म तो है ही। तो मतलब जिस पर मतलब जिस पर कोई कर्म नहीं हो, जिसमें कोई कर्म नहीं होता हो, वो कहलाता है अकर्मक। अब मैं जैसे बोलती हूँ पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले होता है। अगर उसी के साथ में अ लगा देते तो क्या बन जाता है? अपूर्व मतलब जो पहले नहीं है, बन जाता है। ठीक है, समझ गए? मतलब पूर्व लिया तो ठीक है, अब अपूर्व ले लिया तो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया मतलब जिस भी शब्द के साथ अ लग जाता है तो वो नहीं में चला जाता है। जैसे कि अकर्मक, तो अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होती है, जो कर्म के साथ नहीं है, वो अकर्मक कहलाता है। अब कर्म को पहचाने कैसे वाक्य में, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये ट्रिक मैं यहाँ लिख रखी है, बाद में बताऊंगी इसके बारे में भी। समझ गए अकर्मक क्रिया क्या होती है? और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिसमें कर्म साथ में होता है। स मतलब साथ और कर्म मतलब कर्म। जिसके साथ कर्म साथ हो मतलब जिसमें कर्म हो, उन्हें हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होती है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये होती है हमारी सिंपल डेफिनेशन कि जिसमें कर्म नहीं है वो कर्मक क्रिया, जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया। सिंपल डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और होती है कि जो सिंपल तो नहीं है बट हाँ वो अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिस पर जो कर्ता कार्य कर रहा है उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो का कर्ता कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता हो, उन्हें हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखे दिखा रखी होगी। ओके, तो अकर्मक क्रिया मतलब जो कार्य कर्ता कर रहा है, जो भी हमारा कर्ता है वो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव उस कर्ता पर ही पड़े। अब जैसे कि मैं जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैं कार्य क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ, तो लिख क्या कौन कौन रहा है? मैं रही हूँ ना, मैं तो ही करता। तो लिख रही हूँ, ये कार्य कर रही हूँ, और उस कार्य का प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख रही हूँ मेरे ही हाथ ही दर्द करेंगे, मैं बोल रही हूँ मेरा ही मुंह दर्द करेगा, वो किसी का तो नहीं करेगा, मेरा ही मुझे कष्ट होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ा जो मैं कार्य करूँ। ठीक है, तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। जैसे कि राम दौड़ता है, तो राम जो है ये एक व्यक्ति है मतलब करता है, ये क्या कार्य कर रहा है? ये दौड़ने का कार्य कर रहा है, और इसका प्रभाव इस राम पर ही पड़ रहा है कि दौड़ तो राम ही रहा है, एनर्जी वेस्ट राम की ही हो रही है। ठीक है, एनर्जी यूज किसकी हो रही है? राम की ही हो रही है। रीना हंसती है, तो रीना हंस कौन रहा है? रीना ही हंस रही है। करता कौन है? रीना है इसके अंदर। रीना क्या काम कर रही है? हंसने का काम कर रही है, और हंस कौन रहा है? रीना ही रही है। तो इस जो हमारी क्रिया है, ये क्रिया है, इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। मतलब क्रिया जो मतलब जो करता है ना, जो कार्य करता है, जो कर्ता जो क्रिया को करता है। अब मैं करता हूँ, मैं जो क्रिया कर रही हूँ उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा। ओके, समझ गया कर्म क्रिया, जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, कर्म पर ना पड़े, कर्म तो है ही नहीं। और देखो जिसमें कर्म ना हो, दो डेफिनेशन है इसकी, जिसमें कर्म ना हो वो हमारा कर्म क्रिया कहलाएगा, और जिसके अंदर कर्ता के काम करने का फल कर्ता पर ही पड़े, मतलब जो कर्ता काम कर रहा है उसका फल उस कर्ता पर ही पड़े, उसे हम बोलते हैं कर्म। सकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म साथ में होता है। अब कर्म को पहचाने कैसे वाक्य में? तो दो है, तो क्या और किसका, इससे पहचानोगे। अगर जिस वाक्य में ऐसा आ जाए कि आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसके अंदर हम इन दोनों शब्दों में से एक शब्द को लगाकर इसके क्वेश्चन बना सकते हैं कि राम क्या खाता है, तो आंसर में मिलेगा आम खाता है। दूसरा है सीता रोटी खाती है, सीता क्या खाती है? तो सीता रोटी खाती है। जिस भी शब्द में क्या से कोई क्वेश्चन ना बनता हो तो किसका से बना लिया। ठीक है, तो समझिए ये ट्रिक को बस मैंने आपको ये बताने के लिए दिया है कि अगर आप कर्म ना पहचान पाओ कि किस वाक्य में कर्म है या नहीं, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस जिस वाक्य में कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि जिस वाक्य के अंदर कर्ता के काम करने का फल उस कर्ता पर ही ना पड़े, उस कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो, उसे हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम आम खाता है, इसके अंदर राम दौड़ता है, जो दौड़ने का काम राम कर रहा है तो प्रभाव राम पर पड़ा। पर राम आम खाता है, इसमें क्या है कि राम जो व्यक्ति है ना वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। आम जो शब्द है वो है कर्म है, ये हमने पहचान लिया।
ट्रिक के द्वारा कि हाँ आम हमारा क्या है, कर्म है। क्या है आम? कर्म। अब जो काम वो कर रहा है, हमारा जो कर्ता है, जो राम है, वो जो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? आम खाने का। अब आम पर प्रभाव पड़ा क्योंकि आम वो खा रहा है तो आम खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? आम वेस्ट, मतलब खत्म हो रहा है आम। और किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा, आम पर प्रभाव पड़ा कि वो आम को खा रहा है तो प्रभाव आम पर पड़ा क्योंकि आम खत्म हुआ। सीता रोटी खाती है, सीता रोटी खा रही है, खाती है, तो जो रोटी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। राम सीता पर नहीं, सीता जो खाना जो कार्य कर रही है उस पर प्रभाव पड़ा कि सीता रोटी खा रही है तो रोटी खत्म हो रही है। रोटी पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो खत्म हो रही है। आम पर क्या प्रभाव पड़ा कि वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्रिया होती है दो सकर्मक और अकर्मक। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी डेफिनेशन थी और बहुत ही इसी तरह से समझाया था। ट्रिक छोटी सी थी, सिर्फ कर्म को पहचानने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।